की भक्ति कैसे करी जाए, भगवान कृष्ण की भक्ति कैसे करी जाए, दत्त की भक्ति कैसे करी जाए, अपने गुरु की भक्ति कैसे करी जाए, अपने माता पिता के चरणारविंद की भक्ति कैसे करी जाए। अगर मेरा शिव, मेरे ओघड़दानी, मेरे शंभु, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी अविनाशी, मेरे शिव अगर देते हैं तो सबसे पहले आपको भक्ति प्रदान करते हैं और उस भक्ति के बल से फिर विश्वास केंद्रित होता है और विश्वास जब केंद्रित हो जाता है तब जीव का अपने आप कार्य पूर्ण होना प्रारंभ हो जाता, अपने आप। फिर उसको कुछ करना नहीं पड़ता, अपने आप धीरे 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 उसका कार्य पूर्ण होने लगता। बस ये है कि आपको और हमको भगवान के पास पहुंचने के बाद प्राप्त क्या करना। इतनी इतनी दूर से आप लोग शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए आए हो, जरा विचार करिएगा। अगर विदिशा से भी आप लोग आए होगे, जहां आप रहते होगे वहां से भी अगर आप यहाँ आ रहे होगे तो 100 रुपए, 50 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए तो तुम्हारा खर्च हुआ होगा। अरे बोलो तो रे विदिशा वालों, सही है कि गलत है? हुआ कि नहीं हुआ? हुआ है ना? तुम्हारा 100 रुपया, 50 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया तुम्हारा यहाँ आने में खर्च हुआ, ठीक है। 1 बजे कथा थी, सवेरे 9 बजे से घर में रोटी बना के तैयार करके धर दिया। अब 9 बजे से भोजन बना के तैयार करके धर दिया और खा पी के बर्तन वर्तन सब धो धुआ के ओंदा पटक के और जल्दी जल्दी तैयार वैयार हो हुआ के डेंटिंग पेंटिंग करके और फिर अब चलते चलते ऑटो वाले से भी तो थोड़ा भिड़ना पड़ेगा। रुक जा, कितना ले दिया है बोल, कहाँ जाना है? कथा में जाना है। कितना लेगा? 60 रुपया। नहीं दूंगी, जा। तो उसने भी कह दिया मत जा, ढेर सारा। उसने कहा चल बिठा ले, और बिठाकर जैसे तैसे यहाँ से थोड़ी दूर पर छोड़ दिया। फिर वहां से पैदल 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपती 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 बाबा की शरणागति में आ गई और बाबा की शरणागति में आकर बैठ गई। अब विचार करो, तुम घर किसके भरोसे छोड़कर आए हो? भोलेनाथ जी के भरोसे। तुम दुकान किसके भरोसे छोड़कर आए हो? बोलते जाओ जल्दी जल्दी। भोलेनाथ जी के भरोसे। तुम किसके यहाँ आए हो? भोलेनाथ जी की कथा श्रवण करने के लिए। तो मेरे शिव तो कहते हैं तू कथा संभाल ले। संभाल ले, मैं तेरा घर संभाल लूंगा। तू कथा संभाल, मैं घर संभालूंगा। तू मेरे पद पर आ, मैं तेरे दरवाजे पर। आप तो कभी कभी अपने पति के साथ घूमने निकलते हो, आप तो कभी कभी अपने परिवार के साथ भ्रमण पर निकलते हो, पर शिव महापुराण की कथा कहती है मेरा देव अधिदेव महादेव प्रत्येक प्रदोष, प्रत्येक शिवरात्रि, प्रत्येक सोमवार की अष्टमी और प्रत्येक सोमवार को मेरा शंभु माता पार्वती को बिठाकर नंदी पर भ्रमण के लिए निकल जाते हैं, अपने जीवों के कल्याण करने के लिए निकल जाते हैं। ये तो अपने ऊपर निर्भर करता है कि हम भगवान से मांग क्या रहे हैं। ये अपने ऊपर निर्भर करता है कि हम परमात्मा से ले क्या रहे हैं। ये अपने ऊपर निर्भर करता है कि हम परमात्मा से क्या पाना चाहते हैं। 3 लोग थे, एक उद्योगपति था, एक व्यापारी था, एक चोर था। एक उद्योगपति, एक व्यापारी, एक चोर, तीनों देवाधिदेव महादेव के पास गए और देवाधिदेव महादेव से उन्होंने मांगा, शंकर भगवान से
उन्होंने मांगा, शिव जी ने कहा मांगो तुम्हें क्या चाहिए। उद्योगपति ने कहा मुझे 70 करोड़ रुपए दे दो। शिव जी ने कहा ठीक है। और बोल 4 4 व्हीलर गाड़ी दे दो। शिव जी ने कहा तथास्तु ठीक है। और बोल एक अच्छा बंगला बना दो, परिवार में सारा सुख दे दो। भगवान ने कहा तथास्तु। उद्योगपति को दे दिया। व्यापारी का नंबर आया, व्यापारी से कहा तू मांग ले। व्यापारी ने कहा जो इसने मांगा वही मुझको दे दो, जो ये मांग रहा है वही की वही मुझे दे दो। भगवान शंकर ने कहा तथास्तु। अब चोर का नंबर आया, तू मांग ले। चोर ने कहा इन दोनों का एड्रेस मुझे दे दो। अब ये तो निर्भरता पर है कि आप परमात्मा से क्या मांग रहे हो। ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप कथा में पहुंचे हो तो क्या भाव लेकर पहुंचे हो। आप भगवान की शरणागति में पहुंचे हो तो किस भाव से पहुंचे हो। आप भगवान के पास पहुंचे हो तो किस भाव से पहुंचे हो। आप भगवान के पास 1 लोटा जल समर्पित करने के लिए जा रहे हो तो किस भाव से जा रहे हो। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। और शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आको। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आको। आपके और हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम भगवान की शरणागति में जाकर क्या मांगे। हम शिव के करीब में पहुंचकर, हम भगवान शंकर के नजदीक में पहुंचकर क्या मांगे। देवऋषि नारद कोई संत, कोई ऋषि, कोई साधु, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक, कोई महात्मा, कोई जोगी, तपस्वी, कोई विद्वान ब्राह्मण जन, कोई साधक जन, एक कोई ऐसा होता है। इधर के माइक चालू करवा दो भाई। इतनी दूर से भक्त आते हैं और वो ऐसे ही परेशान हो तो क्या मतलब का। कोई साधक, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई ब्राह्मण, कोई विद्वज्जन, कोई एक ऐसा होता है जो हमको हमारे परमात्मा के नजदीक में, हमारे इष्ट देव के नजदीक में, हमारे भगवान के नजदीक में हमको लेकर जाता है। कोई एक ऐसा। हम तो विदिशा वासियों को धन्यवाद देते हैं और सबसे बड़ा साधुवाद देते हैं कि ये विदिशा की जो पवित्र भूमि है, माँ बेत्रवती का जो तट है, यहाँ जितने जितने विद्वान ब्राह्मण निवास करते हैं, जितने जितने विद्वज्जन यहाँ निवास करते हैं, हम तो कहते हैं ये उनकी पुण्याई है जो यहाँ ये शिव महापुराण की कथा आज आप और हमको श्रवण करने का सौभाग्य मिला। माँ बेत्रवती के तट पर जिनका निवास है, माँ बेत्रवती के तट पर जो रहकर भगवान शंकर की अविरल भक्ति को, भगवान के भजन को, भगवान की अविरल धारा को नित्य आनंद के साथ बहा रहे हैं और उन्हीं की शिव भक्ति, उन्हीं की शिव भक्ति भगवान देवादिदेव महादेव की ये कथा को लेकर यहाँ आए। स्वयं देवऋषि नारद को भी भगवान नारायण ने 6 सूत्र बताए थे भगवान शंकर को प्राप्त करने।
अब इनमें से एक सूत्र भी, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं और जितने विदिशा की पवित्र भूमि पर कथा सुन रहे हैं, इनमें से एक सूत्र भी अगर हम अपनी जिंदगी में उतार लें तो हमको देवाधिदेव महादेव का साक्षीकरण जरूर होता। 6 सूत्र देवऋषि नारद को बताए। Time of death between 2:30 to 3:30 a.m. कमरे में उपाय पूछ रहे हो, भगवान शिव को कैसे प्राप्त करा जाए वो तुम पूछ रहे हो, तो उसमें 6 सूत्र हैं। उस 6 सूत्र में सबसे पहला सूत्र है अपने मस्तक पर भस्म का तिलक, चंदन का तिलक, त्रिपुंड अपने मस्तक पर जो जीव लगा लेता है वो भगवान शंकर की शरणागति को प्राप्त कर ही लेगा। 6 सूत्र में से पहला सूत्र है अपने मस्तक पर त्रिपुंड लगा लेना, अपने मस्तक पर त्रिपुंड का भाव प्रकट करना। अब एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, जरा स्मरण में रखिएगा। कई माताएं कहती हैं कि गुरुदेव हम अगर चंदन का तिलक लगाकर जाएंगे या हम त्रिपुंड लगाकर जाएंगे तो लोग हंसते हैं। हम अगर चंदन का तिलक लगाकर जाएं, त्रिपुंड लगाकर जाएं तो दुनिया के लोग हंसते हैं। तो हम स्त्री को, हम नारी को क्या करना चाहिए? शिव महापुराण की कथा कहती है कि मात्र शिवलिंग का स्पर्श कर कर, मात्र अशोक सुंदरी वाली स्थान का स्पर्श कर कर, मात्र पीठिका का स्पर्श कर कर, मात्र नंदी का स्पर्श कर कर, मात्र शंकर भगवान के दरवाजे की चौखट का स्पर्श कर कर भी नारी 3 उंगली अपने मस्तक पर लगा लेती है तो वो त्रिपुंड का ही भाव प्रकट कर देती है। मात्र उतना भी कर लिया तो शिव तत्व की प्राप्ति। दूसरा सूत्र बताया है देवऋषि नारद को। दूसरा सूत्र, ये 24,000 श्लोक की 12 संहिताओं के अंतर्गत जो देवऋषि नारद को वर्णन किया जा रहा है, उसमें 6 सूत्र से वेत्रवती शिव महापुराण की कथा को प्रारंभ कर रहा है। 6 सूत्र से पहला सूत्र है शिव को प्राप्त करने के लिए मस्तक पर त्रिपुंड। दूसरा सूत्र है जब मौका मिल जाए तो देवाधिदेव महादेव के मंदिर में 1 लोटा जल समर्पित कर। ये दूसरा सूत्र है। अगर संसार का व्यक्ति अपने मस्तक पर त्रिपुंड नहीं लगा सकता, संसार का व्यक्ति अपने मस्तक पर चंदन तिलक नहीं कर सकता, तो शिव महापुराण की कथा कहती है देवऋषि नारद, ये दूसरा सूत्र है कि भगवान शिव के मंदिर में जाकर, शंकर के शिवालय में जाकर 1 लोटा जल अपने घर से भरकर, अपने घर से ले जाकर शंकर भगवान के शिवलिंग को समर्पित करना शंकर को प्राप्त करने के बराबर है। ये दूसरा सूत्र वर्णन किया गया। दूसरा सूत्र, कितने लोग हैं आप लोग जो शिव के मंदिर जाते हैं? जरा हाथ उठाओ। सभी जाते हो? धर लो, धर लो, वापिस धर लो, धर लो। बोल बम का नारा है, आवाज नहीं आई, कल्याण तुम्हारा है। अच्छे से तो बोलो जम के, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन से जरूर बनता है। 1 लोटा जल अपने हृदय से, अपने भाव से, अपने मन से देवाधिदेव महादेव के करीब में लेकर, शिव जी के पास में लेकर, ओगरदानी के नजदीक में लेकर 1 लोटा जल भगवान शंकर के करीब में लेकर जाने का प्रयास किया। मंदिर का पानी लेते हो कि घर से लेकर जाते हो? अरे जम के तो बोलो जरा, घर से। देखो विदिशा हम